नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मीनाक्षी सिंह। आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मीनाक्षी होम्योपैथिक कंसल्टेंट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ। बहुत सारे पेशेंट इसके लिए कंफ्यूज रहते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो पाइल्स है, फिशर और उसके साथ ही साथ फिस्टुला, इसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि इनके सिम्टम लगभग एक जैसे ही होते हैं। इसकी वजह से मरीजों को पता नहीं चल पाता है कि उनको परेशानी क्या है, यानी उनको बवासीर की दिक्कत है या फिशर की दिक्कत है या फिस्टुला की। तो इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको पता चल पाएगा, आप जान पाएंगे कि आपको कहीं बवासीर तो नहीं है या फिशर तो नहीं है या फिर फिस्टुला की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जब मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं हेमरॉइड यानी पाइल्स, फिशर और फिस्टुला को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पाइल्स के बारे में, जिसे कि बवासीर के नाम से भी जानते हैं। बवासीर यानी आपने देखा होगा बहुत लोगों को खूनी बवासीर होता है, बहुत लोगों को बादी बवासीर की शिकायत होती है जिसमें से ब्लड नहीं आता है। तो जो बवासीर है ये आपके गुदाद्वार या फिर जिसको आप मलद्वार भी बोलते हैं, एनस बोलते हैं, वहाँ पर जो नसें होती हैं उनमें अगर सूजन आ जाती है किसी वजह से, यानी कि अगर आपको कब्ज की शिकायत है, आपको बहुत ज़्यादा कब्ज रहता है, तो अगर आप स्टूल पास करने के लिए जाते हैं, मलत्याग के लिए जा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से अगर कंटिन्यूअस प्रेशर पड़ता रहा तो उसके कारण से जो नसें हैं वो उनमें स्वेलिंग आ जाती है और उसी की वजह से वहाँ पर एक गांठ या मस्सेनुमा जो होता है वो डेवलप हो जाता है आकार, उसमें वहां पर एक गुदाद्वार में एक गांठ महसूस होती है। तो ये तो बात हुई बवासीर की यानी कि पाइल्स की। अब नेक्स्ट बात करते हैं फिशर। तो फिशर में मेन चीज क्या है कि जो ये भी गुदाद्वार की परेशानी है, एनल रीजन में ही होता है, लेकिन इसमें जो जैसे कि बवासीर में गांठ होती है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें कब्ज की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने पर आपका जो एनल एरिया है, जो गुदाद्वार है, वहाँ पर कट पड़ जाता है, दरार हो जाती है। ऐसा किस लिए होता है, जो एनस है वहाँ की जो स्किन है गुदाद्वार की, वो बहुत ही एक पतली लेयर होती है जिसे कि म्यूकोसा के नाम से जानते हैं। ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से जो म्यूकोसा है उसमें वो कटने लग जाता है, वहाँ पर दरार पड़ जाती है, यही कहलाता है फिशर। अब थर्ड बात करते हैं फिस्टुला की। फिस्टुला क्या है? फिस्टुला भी एनल रीजन यानी गुदाद्वार की परेशानी है, लेकिन इसमें जैसा कि आपको बवासीर में बताया कि गांठ पड़ जाती है, फिशर में बताया कि वहां पर दरार यानी कि कट हो जाता है। तो फिस्टुला में जो आपका एनल रीजन यानी गुदाद्वार है वहां से उसके अलावा एक असामान्य ओपनिंग हो जाती है, मतलब उसके साथ में एक और वहां पर मार्क बन जाएगा। तो जब मरीज स्टूल पास करेगा तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टूल एनल रीजन के अलावा वहां से भी पास होने लग जाता है। ऐसा बहुत लेट स्टेज में होता है। तो ये तीनों मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप फिशर, फिस्टुला और हेमरॉइड यानी पाइल्स को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बात करते हैं इनके लक्षणों की। तो लक्षण की बात करेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बवासीर यानी पाइल्स में क्या क्या आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो बवासीर में जैसे दो प्रकार का मैंने आपको बताया कि या तो बादी बवासीर होगा या तो खूनी बवासीर। तो अगर बादी होगा तो उसमें ब्लड नहीं आएगा, लेकिन अगर जो ब्लडी हेमरॉइड है यानी खूनी बवासीर है तो उसमें स्टूल जब पास करेगा मरीज तो उसके साथ में ब्लड भी आ सकता है और साथ ही साथ में एनल रीजन में बहुत ज़्यादा खुजली हो सकती है, जलन हो सकता है और साथ ही साथ में वहाँ पर एक गांठ या मस्सा महसूस हो सकता है।
जिसमें कि खुजली हो सकती है कभी कभी, मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसा पेन उसमें नहीं होता है, लेकिन अगर परेशानी बढ़ जाती है तो उसकी वजह से उसमें दर्द भी महसूस होता है स्टूल पास करने के दौरान। मरीज को ऐसा लगेगा कि उसका पेट साफ नहीं हुआ है, वो बार बार स्टूल के लिए जाएगा लेकिन पेट साफ नहीं होगा। स्टूल पास करने के बाद भी उसको अर्जिंग बनी रहेगी। इस तरह के लक्षण इसमें देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फिसर की। तो जैसा कि आपको बताया, हेमरॉइड यानी पाइल्स में मरीज को उतना दर्द नहीं होगा, लेकिन फिसर की कंडीशन में आप अपने इसी सिम्टम से ही खाली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि फिसर के मरीज में दर्द बहुत ज़्यादा होगा, असहनीय इंटॉलरेबल पेन होगा, उसको इतना ज़्यादा दर्द होगा कि कंट्रोल से बाहर हो जाएगा उसका दर्द। मरीज स्टूल पास करने के लिए जाएगा और उसको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, तो नेक्स्ट टाइम वो स्टूल पास करने के लिए भी सोचेगा कि मैं मलत्याग के लिए जाऊं नहीं जाऊं, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये एक पेक्युलियर सिम्टम है। अगर आपको फिसर है तो इस तरह की परेशानी, इस तरह का लक्षण आप में देखने को मिल सकता है। आपके गुदाद्वार में जो है वो कट हो गया है, दरार हो गया है, जिसकी वजह से एनल रीजन में खुजली और जलन, ये एक कॉमन सिम्टम है। आप जब स्टूल पास करने के लिए जाएंगे उस समय भी आपको दर्द होगा, और ये दर्द जो है स्टूल पास करने के बाद भी 1 घंटे बाद भी ये लगातार हो सकता है। तो ये फिसर का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही पेक्युलियर सिम्टम है। आप इससे जान सकते हैं कि आपको फिसर की प्रॉब्लम है या फिर बवासीर की दिक्कत है। साथ ही साथ स्टूल के साथ ब्लड भी आ सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं फिस्टुला की। फिस्टुला, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनल रीजन में यानी गुदाद्वार के पास से ही एक अदर जो है असामान्य मार्ग बन जाता है, रास्ता बन जाता है, तो ये फिस्टुला होता है। तो फिस्टुला में क्या है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन मीन्स कि आपका जो फिस्टुला है उसमें से मवाद भी आ सकता है और बदबूदार हो सकता है, मवाद चिपचिपा हो सकता है। इसके साथ ही आपको बुखार भी हो सकता है। बॉडी में इन्फेक्शन की वजह से फीवर भी आपको आ सकता है। ब्लीडिंग की शिकायत भी हो सकती है। आपके एनल रीजन में खुजली भी हो सकती है, साथ ही साथ में जलन भी महसूस हो सकता है। तो मरीज में ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे अगर फिस्टुला की परेशानी है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे पाइल्स के बारे में कि पाइल्स क्यों होता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पाइल्स तब होगा जैसे आपको बहुत ज्यादा कब्ज की शिकायत है, आप स्टूल पास करने के लिए जा रहे हैं लगातार, तो उसमें आपको क्या बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, स्टूल बहुत ही ज्यादा हार्ड हो रहा है, तो उसकी वजह से जो एनल रीजन की जो नसें हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, वो फूल जाती हैं और लगातार उस पर प्रेशर पड़ने की वजह से वो बाहर की तरफ निकल आती। पहले वो इंटरनल हेमरॉइड होगा, इंटरनल पाइल्स, लेकिन ज्यादा प्रेशर पड़ने के बाद धीरे धीरे वो एक्सटर्नल हेमरॉइड का रूप ले लेती है। तो इसका जो कारण मेन है कब्ज है। साथ ही साथ में अगर लगातार डायरिया की शिकायत होती है आपको कि लगातार लूज स्टूल हो रहा है, तो ये भी इसके पीछे एक कारण है। प्रेगनेंसी भी इसका एक रीजन होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान बाद में जो मरीज होगा, उसको लेडी होगी, उसको हेमरॉइड की शिकायत हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो सिम्टम है, अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला ऑयली फूड आप खाते हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो भी आप में ये दिक्कत हो सकती है। और स्मोकिंग भी इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है। अब नेक्स्ट जानते हैं फिसर के बारे में कि फिसर का क्या कारण है। तो फिसर का जो मेन रीज़न है वो भी कब्ज ही है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज की शिकायत है, आप प्रेशर लगा रहे हैं, तो जो म्यूकोसा है वो एनल रीजन का, वो उसमें दरार पड़ जाती है, तो उसके कारण से फिसर डेवलप हो जाता है। तो कब्ज इसका जो है वो मेन रीजन है। इसके अलावा एनल सेक्स भी इसका एक कारण है। साथ ही साथ में बार बार चाइल्ड बर्थ भी इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा लैक्सेटिव का यूज़ करना भी फिसर का एक कारण बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं फिस्टुला के कारण की कि फिस्टुला के पीछे क्या रीज़न है, क्या कॉज है इसका। फिस्टुला का एक कारण रेक्टल कैंसर भी हो सकता है। साथ ही साथ में आपको अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस है
क्रोन्स डिजीज की शिकायत है तो भी फिस्टुला की शिकायत हो सकती है आप में। स्टार्टिंग में तो नहीं, जैसे जैसे परेशानी बढ़ती है, डिजीज आपकी जैसे डेवलप होती जाएगी तो उसके साथ ही आपको फिस्टुला की शिकायत हो सकती है। या फिर कोई ट्रॉमा है या कंटिन्यूअस जो है एनल रीजन में अगर कोई रेडिएशन हो रहा है उसकी वजह से भी फिस्टुला डेवलप हो सकता है। तो ये इसके पीछे कुछ मेन कारण है जो कि मैंने आपको बताए। आशा करती हूँ कि इन सब के द्वारा आप पता लगा पाएंगे लक्षणों से कि जो आपको कहीं बवासीर तो नहीं है या फिसर तो नहीं या फिस्टुला तो नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी दी है कि जिससे कि आपको पता चल जाएगा आप लक्षणों के आधार पर ही कि आप में लक्षण कैसे हैं और उन लक्षणों के आधार पर आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि आपको इनमें से कौन सी परेशानी है। तो दोस्तों ये मैंने आपको सिम्टम्स के बारे में बताया, साथ ही साथ कारण के बारे में बताया। अब हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही अच्छी, बहुत ही इफेक्टिव है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बवासीर यानी पाइल्स की। तो पाइल्स के लिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। इसमें सबसे पहले मेडिसिन है कॉलिनसोनिया। अगर आपको ब्लीडिंग पाइल्स है तो कॉलिनसोनिया बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में इसको ले सकते हैं, 2-2 बूंद दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। साथ ही साथ में अगर बादी बवासीर की शिकायत है तो एस्कुलस बहुत ही अच्छा रोल है इसका, तो इसको भी आप ले सकते हैं, 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप लीजिए 30 पोटेंसी में ही। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं जो कि है एलोज। एलोए आप कब यूज करना है आपको? अगर आपके एनल रीजन में अगर बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, जलन हो रहा है, बवासीर की शिकायत है तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये कुछ जो बेस्ट मेडिसिन है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। इसके साथ ही अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द की शिकायत रहती है तो एसिड नाइट्रिक ले सकते हैं 30 पोटेंसी में, 2-2 बूंद दिन में 3 बार। नेक्स्ट बात करते हैं फिसर की मेडिसिन की। तो फिसर जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कट लग जा रहा है, आपके जो एनल एरिया है वहां पर दरार पड़ जा रही है ज्यादा प्रेशर की वजह से, तो फिसर के लिए सबसे पहली मेडिसिन जो कि ग्रेफाइटिस बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आपको फिसर की दिक्कत है, आपके जो एनल रीजन है उसमें कट हो गया है, दरारें पड़ गई हैं, तो ग्रेफाइटिस उसको हील करने में बहुत ही अच्छा इसका वर्क है। इसको आप 30 पोटेंसी में ले सकते हैं, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को। बहुत ही अच्छी, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है फिसर के लिए। इसके साथ ही आप यूज कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन रतानिया। ये भी फिसर के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो फिसर के लिए इसको आप 30 पोटेंसी में लीजिए, 2-2 बूंद दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम इसको आप पी सकते हैं। अगली मेडिसिन जैसे कि मैंने आपको हेमरॉइड के लिए बताया, इसमें भी सेम एसिड नाइट्रिकम, जिसे नाइट्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको असहनीय दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा आपको दर्द की शिकायत है तो इस मेडिसिन को आप 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लीजिए। बहुत ज्यादा दर्द है तो इस मेडिसिन को आप रिपीट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं फिस्टुला की। फिस्टुला जो जैसे कि आपको मैंने बताया कि उसमें एक एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है, तो उसको सबसे पहले जरूरत है अंदर से हील करने की। यानी कि जो उसमें से मवाद आ रहा है, पस आ रहा है, तो पहले अंदर से उसको रोकने की जरूरत है। तो इसको इंटरनली हील करने के लिए हम सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करेंगे कैलकेरिया सल्फ। कैलकेरिया सल्फ क्या करेगी, आपके जो फिस्टुला हो गया है उसको अंदर से हील करेगी, धीरे धीरे जो मवाद है उसको सुखाने का काम करती है, जिससे कि जो आपका फिस्टुला है वो जो है नॉर्मल कंडीशन में आ सके। तो कैलकेरिया सल्फ को 30 पोटेंसी में ले, इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार आपको लेनी है। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि है हिपर सल्फ। हिपर सल्फ का भी यही वर्क है कि जो आपका जो बदबूदार जो पस आ रहा है, मवाद आ रहा है, उसको सुखा करके फिस्टुला को या आपके जो घाव हो गया है उसको धीरे धीरे हील करने का काम करती है। तो हिपर सल्फ को आपको 200 पोटेंसी में लेना है। 200 पोटेंसी में 2 बूंद इसका आप सुबह लीजिए, 2 बूंद रात में सोते समय लीजिए। बहुत ही अच्छी, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ये। इसके साथ ही साथ आपको यूज करना है साइलिसिया। साइलिसिया जो है बहुत ही अच्छी दवाई है, ये भी आपके पस को सुखा करके आपके फिस्टुला को ठीक करने का काम करती है। तो इसको आपको लेना है 6 पोटेंसी में। 6 पोटेंसी में आपको 2-2 बूंद दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम इसका आपको
पीना है। साथ ही साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द की शिकायत रहती है तो आपको एसिड नाइट्रिकम को लेना है 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम इसका आपको पीना है। ये तो मैंने आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है हेमरॉइड की, फिस्टुला की और फिसर की, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। अगर आप में से किसी को भी इस तरह की शिकायत है, परेशानी है, तो अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो लिंक है उस पर जा करके आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर मेरे द्वारा बताई गई कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन मार्केट में नहीं मिल रही है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जा करके आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। यदि इन्फॉर्मेटिव रहा है तो इसको लाइक जरूर करें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कुछ इन्फॉर्मेटिव बातों के साथ, उन डिजीजेस के साथ और उनके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।